बहुत पुरानी बात है कि अर्ली एरा में ना लोग कच्चा गोश्त वैसे ही चबा जाते थे। उनके हम्म दांतों में ना इतनी बीमारियां नहीं थी लगती। हम्म ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपनी वो जिसे कहते हैं ना खुराक चेंज कर ली, जिसकी वजह से हमारे हम्म जबड़े ने इतनी एक्सरसाइज करना जो है ना उसको इतनी वो फर्क नहीं पड़ा, जिसकी वजह से दांतों की बीमारियां पैदा होना शुरू हो गई। तो हम्म। जब अर्ली एरा में इस तरह की बीमारियां नहीं थी, मौजूदा दौर में ये बीमारियां पैदा होगी, तो ये अचानक से ये जो तरीका चेंज होना है, इसमें आपको लगता है कि यार लोग पहले ठीक थे, अब ये लोगों ने इस तरह से चीजें खा खा के अपना दूसरे वाले से कर लिया? ये आपकी बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। मेरे पास 106 साल की उम्र से लेके 2 दिन तक का बच्चा मेरे पेशेंट्स हैं। अच्छा, सही। मैंने ये देखा कि आपकी जो अभी आपने बात की ना कि पहले लोग गोश्त कच्चा खाते थे, हम्म। चले वो तो बहुत कदीम बात है। उसके बाद भी अभी भी गांव देहातों में आप जाएं, लोग मकई चबाते हैं, लोग गन्ना चूसते हैं, लोग जो गंदम की जो कनक की रोटी जिसको वो खाते हैं। इन सब के खाने में दांतों की एक्सरसाइज बहुत होती है, जोर लगाना पड़ता है। उससे फ़ायदा क्या होता है? डेवलपमेंटल स्टिमुलस, या एक जो कहें कि बढ़ोतरी का एक जो मुहर्रक बनता है इसके मुंह में हमारे जिस्म में पैदा होता है। हमारे जबड़े वेल डेवलप होते हैं, हमारे दांतों में मजबूती होती है, चूंकि हड्डी मजबूत होती है दांत मजबूत होते हैं। बिल्कुल क्या सही। कि वो यूज़ कर रहे होते हैं। ये इसकी बिल्कुल मिसाल सही। बिल्कुल ऐसी है कि जैसे एक आम इंसान के जिस्म में और एक बॉडी बिल्डर के जिस्म में फ़र्क होता है। बिल्कुल बॉडी सही। बिल्डर वेट उठाता है, एक्सरसाइज करता है, बिल्कुल उसके सही। मसल्स डेवलप होते हैं, सख्त होते हैं। जी जी। आम बंदे के ऐसे इतने सख्त नहीं होते। जी जी। यही दांतों पे अप्लाई होते हैं। जितनी दांतों की एक्सरसाइज होगी उतने ही दांत मजबूत होंगे। लाइक मेरे आपके जो वालदेन हैं या उनके आगे से वालदेन थे, वो गन्ने चूसते थे, मकइयाँ खाते थे, सख्त लेकिन रोटियाँ आजकल खाते के थे। ज़माने में तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं, नहीं है। अच्छा हम लोग या हमसे जो अगली जनरेशन है वो हुँ, जूसेस के आदी हैं। मकई हुँ, नहीं खानी, कॉर्नफ्लेक्स खा लेने हैं। रोटी नहीं खानी आपने, कोई सॉफ्ट चीज़ खा लेनी है, पिज़्ज़ा खाना है, शवारमा खा लेना है। आपने फल नहीं खाने, आपने के जूस पी लेने हैं। तो बिल्कुल जब सही। एक चीज़ यूज़ ही नहीं होनी तो उसमें ताकत कहाँ से आएगी? हुँ, गाड़ी चलती रहे तो टायर ठीक रहते हैं, खड़ी रहे तो खड़ी करके हवा निकल जाती है। यही जब कोई चीज़ इस्तेमाल, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी, उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी। यही बिल्कुल। दांतों पे भी अप्लाई होता है। सर एक बात बताएँ, हमारा दाँत तो डेली बेस पे 24 आवर्स में आई थिंक सो कि 15 टू 18 आवर्स यूज़ होता है। हुँ, 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 कुछ हुँ। ना कुछ हमारा मुँह चलता ही रहता है, या खाने के हवाले से या पीने के हवाले से। हुँ, 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 हुँ। तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है दाँतों में वो उसकी वो फूड्स वो इकट्ठा हो जाता है, कहीं न कहीं दाँतों के बीच में रह जाता है, कुछ हुँ, इस हुँ, तरह से रह जाता है। हुँ, हुँ। लेकिन इसमें हमारे जबड़े में, दाँतों में इतनी ताकत होती है कि ये हर तरह के फूड को बड़ी ईज़िली वो जिसे कहते हैं ना काट लेता है। ये दाँतों का कमाल होता है कि हमारे जबड़े का कमाल होता है? इसमें दोनों चीज़ आती हैं। जॉ बोन, जिस जबड़े की हड्डी में दाँत लगे हुए हैं वो, और दाँत। इंसानी जिस्म में जो सख्त तरीन हिस्से हैं ना, वो खोपड़ी है, जबड़े हैं और ये दाँत है। अच्छा। आप किसी भी हम जब मेडिकल कॉलेज में थे और डिसेक्शन के लिए हमें जब डेड बॉडी की ज़रूरत पड़ती थी, तो कई दफ़ा कोई बहुत पुरानी हमें बोन्स हमने पढ़नी होती थी या स्कल पढ़नी होती थी, खोपड़ी। तो 25-25, 30 साल से वो उनकी हालत ठीक होती थी। बाकी जिस्म की सब हड्डियाँ गल जाती हैं। खोपड़ी और दाँत और कुछ और जिस्म की 1-2 हड्डियाँ वो नहीं गलती। तो ये दाँत जिस्म का मज़बूत तरीन हिस्सा है। आपने कहा ना कि ये हर चीज़ को खाने की सलाहियत है, बिल्कुल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दाँत खराब होते क्यों, और आपने कहा ना कि वक़्त के साथ-साथ अपनी वो ताकत खो देते हैं और वो गल जाते हैं, खराब होते हैं, इसकी वजह हैं। 1-2 मिथ हैं, गलतफ़हमी है कि आगे जी सुबह उठ के ब्रश करना है। मेडिकली सुबह उठ के ब्रश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप चोरी होने के बाद गेट को ताला लगाते हैं। अच्छा, ताला, हाँ जी। सर आई एम रियली सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये चीज़ें तो हमें स्कूल से बताया, स्कूल टाइम से हमें बताई जा रही हैं कि आपने सुबह आना है, बड़ा नीट एंड क्लीन, आपका यूनिफ़ॉर्म साफ़ होना चाहिए, आपके दाँत साफ़ होने चाहिए। बाकायदा हमारे इस चीज़ के मार्क्स होते थे, हमारे टीचर्स चेक करते थे। और इवन बिल्कुल। कि पता नहीं वो टीचर हमारे इस दुनिया में है भी हैं कि नहीं है, उन्होंने तो हमें इस अ, हद तक डराया हुआ था कि जो बच्चा अपने दाँत नहीं साफ़ करता, उसकी तो नमाज़ तक नहीं कबूल होती। नमाज़ कबूल होने का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नाश्ते के बाद ब्रश करने की अहमियत है। ठीक है। ब्रश करने का जो सही वक़्त है वो रात का है, सोने से पहले। ओके। देखिए इसकी मिसाल क्या है, आप सुबह नाश्ता करके ऑफ़िस आ जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं क्लिनिक आ जाता हूँ। हमने कभी चाय पी ली, कभी कोई फ़िज़ी ड्रिंक पी लिया, कभी पानी पी लिया, कभी कॉफ़ी पी ली। उससे क्या होता है कि जितने मुँह में बचे-खुचे ज़रात हैं वो मैदे में चले जाते हैं, मुँह साफ़ हो जाता है। रात को जब आप खाना खाते हैं तो खुराक का बेशतर हिस्सा तो पेट में चला गया, लेकिन जो छोटे-छोटे जो बचे-खुचे ज़रात हैं वो कोई इधर मुँह में पड़े हैं, कोई दाँतों के बीच में, कोई ज़ुबान के नीचे, हुँ। कोई यहाँ फँसे हुए हैं। वो जो बचे-खुचे ज़रात हैं, ख़ास तौर पे जो रोटी और चावल और आलू के जो रेमिनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट या नशस्त है,
वो हमारे इंसानी थूक में मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिलके 2-3 एसिड्स बनाते हैं, ब्यूटारिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। ये वो एसिड्स हैं जो कि रात को ब्रश ना करने से मुँह में बची-खुची खुराक की डिकम्पोज़िशन से बनते हैं, ओके। और ये इन्हीं एसिड से हमारे मसूड़े सूजते हैं, उनसे खून आता है, मुँह से बदबू आती है, और दाँतों में कैविटी बनना शुरू होती है, जिसको हम सर ज़बान में कीड़ा लगना कहते हैं। ये जो मुँह से स्मेल आती है, ये दाँतों की स्मेल होती है कि आपके अंदर बॉडी के इंटरनल पार्ट की स्मेल होती है, नो, स्टमक नो, की नो, स्मेल नो, होती नो, है? नो, नो। मुँह से स्मेल आनी तो बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे तो एक अलहदा पॉडकास्ट किया जा सकता है। ओके, लेकिन जनरली मैं बताऊँ कि जब मसूड़े खराब होते हैं, मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, मसूड़े सूजते हैं, उस वक़्त मुँह से बदबू आती है, या जब ब्रश नहीं करते और आपका मुँह खुश्क होता है, तो मुँह के खुश्क होने से मुँह से स्मेल आती है। मैंने आपको भी अभी 2 बड़ी वजह बताई मुँह से स्मेल आने की। ओके, ये बड़ा वास्ट टॉपिक है ये। ओके, ये मुँह खुश्क कैसे होता है सर? मुँह खुश्क होने की बहुत सी इसकी वजह हैं। एक तो ये कि आप बहुत देर तक खामोश रहें और काम कर रहे हैं लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मुँह खुश्क है, मुँह बंद है, मुँह खुश्क है, उसमें ये मुँह से स्मेल आ सकती है। या ऐसे लोग जिनके नाक में कोई मसला है, कोई पॉलिप्स हैं या गुदूद बढ़े हुए हैं या नाक की हड्डी टेढ़ी है, और वो उनको मुँह खोल के साँस लेना पड़ता है। या कुछ ऑलराइट, लोग होते हैं जिनको ऑलराइट। सोने के बाद मुँह खुल जाता है, माउथ ब्रीदर्स कहते हैं। माउथ ब्रीदर के मुँह में खुश्क होने से स्मेल आती है। अच्छा सर, अब ना आते हैं ज़रा बहुत ही ना बेसिक क्वेश्चंस पे। ये तो मैंने ज़रा हुँ। थोड़ी-सी हिस्ट्री से मैं आ गया हुँ, था। हुँ। ये रूट कनाल क्या होता है और ये क्यों करवाना चाहिए सर? मोस्टली तो अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर्स ये रिकमेंड भी करते हैं, तो वो बेचारा डर जाता है कि यार पता नहीं मेरे दाँत के साथ इन लोगों ने क्या करना है। वो जिस तरह से उसका प्रोसेस हुँ। समझाया जाता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है, तो वो पेशेंट मेरे जैसा पेशेंट तो वैसे ही डर जाएगा कि यार ये मशीनरी प्रोसेस है, दाँत निकालेंगे, फिर अंदर कुछ वो एक पुर्जा सा होता है वो डालते हैं, फिर हुँ, दाँत हुँ। लगाते हैं, फिर उसके ऊपर फिलिंग होती है। हुँ, हुँ। सर व्हाट इज़ एक्चुअली दिस कि ये है क्या चीज़ और ये इससे लोग इतना घबराते क्यों हैं? घबराते इसलिए हैं कि ये थोड़ा-सा तकलीफ़ देता है इसका इलाज। ठीक इसमें है, सुन्न करना पड़ता है, इंजेक्शन लगते हैं। लेकिन अब तो ख़ैर और बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, हम सुन्न करने से पहले हम नमिंग जेल लगा देते हैं ताकि इंजेक्शन की पेन भी कम हो। हम पहले आपको बताता हूँ कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि रात को ब्रश ना करने से दाँतों के डिके का प्रोसेस शुरू होता है, जिसको कि कीड़ा लगना कहते हैं। ठीक है, यहाँ ये 4-6 टाँगों वाला कीड़ा नहीं होता। सही है। जैसे लोहे को ज़ंग लगता है, ये लकड़ी को दीमक खा जाती है, इसी तरह दाँतों के गलने के प्रोसेस को कीड़ा लगना कहते हैं। कैविटी, कैरीज़ डेंटल कैरीज़ कहते हैं इसको। ओके, अब जब तवील अरसे तक आप सही तरीके से ब्रश नहीं करते या सही वक़्त पे ब्रश नहीं करते या डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं हैं आप, जो कि साल में 2 दफ़ा जाना चाहिए, चाहे कुछ भी ना हो, तो दाँतों में कैविटी बनना शुरू होती है। सबसे पहले उस कैविटी में आपको ठंडा लगता है। ठंडा लगने की हद तक इलाज बड़ा आसान होता है। आप डेंटिस्ट के पास जाएँ, कैविटी को फिल करा लें, बात खत्म। आप जब उसको इग्नोर करते हैं अपने किसी फ़ोबिया की वजह से, डर की वजह से, या ये कि डेंटिस्ट महँगे होते हैं या तकलीफ़ देते हैं, आप जब नहीं जाते तो कैविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। बढ़-बढ़ के वो दाँत के दरमियानी हिस्से, जिसको हम पल्प चैम्बर कहते हैं, वहाँ तक कैविटी पहुँच जाती है। ओके, एनामल जो पहली फंसती है वो गलती है, तो नीचे डेंटिन आती है। डेंटिन सेंसिटिव पोर्शन है। जब वो जो खोड़ है, जो कैविटी डेंटिन तक पहुँचती है, फिर पेशेंट को गरम लगना भी शुरू हो जाता है। वो चाय नहीं पी सकता, ओके, कॉफ़ी नहीं पी सकता, कहवा नहीं, यखनी नहीं पी सकता। उसको मीठा भी लगना शुरू हो जाता है, और उसको सबसे बड़ी बात, खाना चबाने पे दर्द होना शुरू हो जाती है। ठीक जब यहाँ तक बात पहुँच जाए, फिर हम दाँत को बचाने के लिए हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। हर दाँत की 1 या 2 या 3 रूट्स होती हैं। उन रूट्स के अंदर एक कैनाल होती है। उस कैनाल के अंदर पल्प या खून की दाँत की जो है ब्लड सप्लाई होती है। उस ब्लड सप्लाई को या उस पल्प को काटने का, ख़त्म करने का जो तरीका है, जिसको आम ज़ुबान में ये भी कहते हैं कि जी मैं दाँत डेड करवा लिया है, हुँ, दाँत को डेड करना कहते हैं आम ज़ुबान में। हम उसको टेक्निकली रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, कि दाँत की रूट की कैनाल का ट्रीटमेंट, ओके, ओके, डेंटल रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी इसको रूट बिल्कुल कैनाल ठीक है। ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें हम दाँत की पल्प को काट के, उसको अच्छी तरह साफ़ करके, डिसइन्फेक्ट करके, खुश्क करके, उसके अंदर हम मसनूई फिलिंग डाल देते हैं, जो कि काफ़ी साल तक चलती डॉक्टर रहती है। और हुँ। साहब जी, जी, बोलें। इसका फ़ायदा क्या है कि दाँत निकलने से बच जाता है। आज से पहले ये था कि इलाजे दंदा अखराजे दंदा, दर्द होए कढ़ा दो, अच्छा, ठीक है ना? अब हम दाँत को बचाते हैं रूट कैनाल के, और बड़े तरीके। तो सही। रूट कैनाल उनमें से एक तरीका है। रूट कनाल के का ये प्रोसेस एक ही मर्तबा हो सकता है एक पेशेंट को एक ही दाँत का कि उसका अगर दोबारा इश्यू होगा तो उसको दोबारा भी किया जा सकता है? क्या जबड़े में इतनी ताकत होती है या उसके रूट में इतनी ताकत होती है? बिल्कुल, इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट, और ओके। री-एंडो भी हो सकती है, यानी कि कुछ सालों के बाद, 5-6 साल के बाद, 7-8 साल के बाद अगर दाँत हिल नहीं रहा जी, और जी। उसमें दोबारा पेन शुरू हो गई है, तो हम पहली फिलिंग निकाल के दोबारा कर देते हैं, इसका री-एंडो ट्रीटमेंट होगी। तो ठीक है। जबड़े में और दाँत में इतनी सलाहियत होती है कि दाँतों को कई साल तक लेके चल सकते हैं, अगर उसकी मेंटेनेंस और अब
डॉक्टर के पास आप आना जाना आपका लगा रहे, आप चेकअप कराते रहें। देखिए WHO आलमी इदारा सेहत ने रिकमेंड किया है कि साल में 2 दफ़ा चाहे कुछ भी ना हो डेंटिस्ट को दिखाएं ज़रूर। उसमें क्या फ़ायदा होता है कि डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपके दांत किस जगह पे खड़े हैं और क्या इसमें होने वाला है। ठीक वो है। आपको ब्रश करने का तरीका सही बता देगा, बिल्कुल ब्रश ठीक। करने का वक़्त सही बताएगा, ब्रश की सिलेक्शन बताएगा, नरम लेना है, मीडियम लेना है, किस तरह का लेना है। तो ये सब बातें मिल मिला के आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट से और बाकी अमराज से बचा सकते हैं। मैं इसी तरफ ही आ रहा था कि बेसिकली हमें ये भी नहीं पता कि हमें ब्रश करते कैसे हैं। ब्रश करना ही नहीं आता हमें, तो वो मतलब जैसे टीवी एडवर्टाइज़मेंट में दिखाया जाता है कि एक ब्रश होता है, उसके ऊपर ऐसे बड़ा वो एक लगाया, प्रोडक्ट के तौर पे टूथपेस्ट वो लगाया, टूथपेस्ट लगाया और फिर ऐसे-ऐसे शुरू कर शुरू दिया। कर दिया। हालाँकि ये तरीका गलत है। मुझे बताएँ कि इसका सही तरीका क्या है? कैसे हम अपने ब्रश के ऊपर वो पेस्ट लगाएँ, ताकि वो पेस्ट भी पूरी तरह ब्रश में आ जाए, और कैसे दाँत की जो है वो सफाई की जाती है? यहाँ मैं आपको बताऊँ कि जितने भी कमर्शियल एड्स आते हैं या जो भी ड्रामा फ़िल्मों में दिखाया जाता है, क्योंकि अवाम या बच्चे टीवी से बहुत कैच करते हैं। अब जब वहाँ वहाँ ही टेक्नीक सही नहीं होगी और जब हमारे बड़ों ने भी हमें सही तरीका नहीं बताया। दाँत देखें लंबाई के रुख हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दाँत है। ठीक है। तो जब आप अगर ऐसे-ऐसे करेंगे यूँ-यूँ, तो आप तमाम जो प्लाक बनी हुई है या जो फूड पार्टिकल आप उनको और अंदर ढक रहे हैं और पुश कर रहे हैं। ओके, वो और अंदर जाएगी, वो आपके 2 दाँतों के बीच में कैविटी बनने का सबब बनेगी। ओके, दाँत हमारे लंबाई के रुख है। ओके, ऊपर के दाँतों को ऊपर से नीचे साफ़ करना चाहिए, नीचे के दाँतों को नीचे से ऊपर साफ़ करना चाहिए। साइड पे लोग घुमा के डाल के यूँ-यूँ ब्रश करते हैं। इससे सिर्फ़ झाग बनती है टूथपेस्ट की, झाग से सफाई नहीं होती। ओके। यहाँ भी आपने ब्रश ऊपर-नीचे करना है, ठीक है? मैंने हुँ, अपना भी जो मेरे चैनल पे मैंने एक ये ब्रश वीडियो करने अपलोड। की एक वीडियो बताई थी इसमें, मैं ठीक आपको है, यहाँ भी बता देता हूँ थोड़ा-सा। ठीक है। जी, जी, बताएँ। ये जैसे दाँत हैं तो आपने इनको ऐसे-ऐसे साफ़ करना है। ठीक है, ऐसे-ऐसे साफ़ करेंगे तो मैल और जम जाएगा अंदर। ओके, पड़े-पड़े फिर थूक के जरासीम के साथ मिलके वो और काम खराब करेगा। ऊपर के दाँतों को ऊपर के नीचे साफ़ करें, नीचे के दाँतों को आप नीचे से ऊपर साफ़ करें और ओके। साइडों से आप ब्रश यहाँ डाल के ऊपर-नीचे कर लें या ब्रश के हैंडल को आप घुमाते जाएँ, वो खुद ही ऊपर-नीचे हो जाएगा, बजाय यूँ-यूँ करने के। इससे हुँ, 2 नुकसान आते हैं। एक तो ये है कि दाँतों की सफाई नहीं होती, दूसरे क्या है कि आप अपनी उँगली को ही अपनी हथेली पे रगड़ें आप, हुँ। आपको कुछ देर के बाद एक हीट फ़ील होगी, बिल्कुल, एक फ्रिक्शनल हीट। बिल्कुल। आप जब सिलिकॉन या नायलॉन के बने ब्रश को आप दाँतों की लंबाई के मुखालिफ आप रगड़ेंगे, यूँ करेंगे, तो हीट पैदा होगी, उससे दाँत घिसेंगे और उससे उल्टा नुकसान होता है, ब्रशिंग कट बन जाते हैं। तो गलत तरीके से ब्रश करने से फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है, दाँतों पे एनामल उतर जाता है, नीचे डेंटिन आ जाती है, वही डेंटिन जो अभी मैंने रूट कैनाल के भी आपको बताया था बिल्कुल कि ठीक, बिल्कुल। उसमें उसके एक्सपोज़ होने पे रूट कैनाल करना पड़ता है। इस तरह जब बहुत ज़्यादा सख्ती से ब्रश करते हैं, गलत तरीके से, उससे भी दाँत घिसते हैं। हम बड़ा ज़ोर लगा के जी, ऐसे-ऐसे हाँ, मतलब। दाँत ज़ोर लगाने से नहीं साफ़, दाँत टेक्नीक से साफ़ होते हैं। ओके, ऊपर-नीचे और दायरों की शक्ल में करें, दायरों की शक्ल में करने से ये फ़ायदा होता है कि जहाँ पे मसूड़े और दाँत मिलते हैं आपस में, वहाँ भी प्लाक जमती है, ओके। उससे साफ़ करें। अब दायरों की शक्ल में करेंगे तो वहाँ पे दाँत साफ़ हो जाएँगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दाँतों की सफाई सिर्फ़ फ्रंट से ही हो करते हैं हम लोग नॉर्मली। हुँ। हालाँकि अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो दाँतों की बैक साइड पे भी बहुत ही वो जिसे कहते हैं ना मैल जमा होता है। यही यही बात आपने बड़ी सही बात की, यही बात मैं बताने चाह रहा था कि अब दाँतों के अंदर की सतह जहाँ पे ये हमारी ज़ुबान की नोक ये जी, टकरा रही जी, है जी, दाँतों से, बिल्कुल, यहाँ पे हर वक़्त थूक इकट्ठा रहता है, बिल्कुल। सलाइवा इकट्ठा रहता है, यहाँ पे ज़्यादा प्लाक जमती है। तो यहाँ भी आपने ब्रश करना है ओके। और यहाँ भी आपने ऐसे करना है, पहले कुछ दिन आप मिरर के सामने खड़े होके ब्रश करें, हुँ, कि आपको पता चल जाए कि अंदर से ब्रश कैसे करना है। बिल्कुल वो भी ठीक, ऊपर से नीचे ही होगा। बिल्कुल ब्रश ठीक। ब्रश के पकड़ने का एक एंगल आपका एक बनना चाहिए। ब्रश करने का तरीका सही कर लें, डेंटल क्लिनिक्स पे मरीज़ों की तादाद कम हो जाएगी। हुँ। लोग ब्रश सही तरीके से नहीं करते, सही वक़्त पे नहीं करते, तो आना-जाना लगा रहता है फिर। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मैं ज़रा थोड़ा-सा पीछे से आता हूँ। अभी आपने हमें रूट कैनाल का तरीका बताया, जो रूट हुँ, कैनाल की वजह होती है कि लोग वैसे ही खा-पी रहते हैं, वो कुछ सफाई नहीं रखते। हुँ, हुँ। तो ये कितनी देर तक अगर एक पेशेंट अपनी सफाई नहीं रखता तो उसको रूट कैनाल का इश्यू हो जाता है या उसके दाँतों में कैविटी पैदा होना शुरू हो जाता है? मतलब एक ह्यूमन बॉडी में इतनी कुव्वत-ए-मुदाफ़ियत होती है कि वो ठीक है, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, हुँ। मैं मिसाल देता हूँ, हम रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं सब्ज़ी मंडी में या बकर मंडी में, इस तरह के इलाकों में, लाड़ी अड्डे में। तो वहाँ पे मैंने मोस्टली लोगों को देखा, तो उनको तो अपने कपड़ों तक की फ़िक्र नहीं होती। तब मुझे नहीं लगता कि इस हवाले से बहुत कॉन्शियस हो या इस तरह अपना ख़्याल रखते हों। बिल्कुल ऐसे ही इसका जवाब ये है कि ये मुख्तलिफ़ चीज़ें डिपेंड करती हैं।
जो देहात में रहने वाले लोग हैं वो फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। हाँ जी, वो ये बिल्कुल। डबल रोटी, पिज़्ज़ा, शवारमा नहीं खाते जो कि रिफाइंड दांतों में रह जाए। उन्होंने खालिस गंदम की रोटी खानी जो कि फाइबर से भरी होती है। उन्होंने गंडेरियाँ चूसनी है। गंडेरियों और गन्ने का जो फाइबर है वो दाँत बेहतरीन तरीके से साफ़ करता है। ब्रश अच्छा, की ज़रूरत ही शायद उसके बाद नहीं पड़ती। अच्छा। वो मिसवाक करते हैं। मिसवाक के ऊपर कभी टूथपेस्ट लगाए देखा आपने? मिसवाक तो उसके रेशे साफ़ करते हैं। हुँ, मिसवाक बेहतरीन है, गन्ना चबाना बेहतरीन एक एक्सरसाइज़ है और जैसे वो चने चबाते हैं, अब चनों में भी सारा फाइबर होता है, वो दाँतों में जब कोई चीज़ टिकेगी नहीं तो दाँत खराब कैसे होंगे? हम जो हुँ, अर्बन एरियाज़ में रहने वाले हमारे शहरी एरिया में रहने वाले हैं, हमारे बच्चों से प्यार का तरीका भी अलग है। हम वापसी पे वही चीज़ें लेके जाते हैं घरों को, दफ्तरों से या क्लिनिक से जो उनके दाँतों के लिए नुकसानदेह हैं। ब्रेड, पिज़्ज़ा, शवारमा जो दाँतों में ही रह जाना है, ओके। तो वो देहात में जबकि ऐसा नहीं देहात होता। में इन चीज़ों का दूसरी कोई बात फ़र्क नहीं। क्या है कि मर्दों के दाँत ज़्यादा मज़बूत होते हैं बनिस्बत औरतों और बच्चों के। अच्छा, क्योंकि औरतों में कुछ टेक्निकल उनके कुदरती तौर पे हार्मोनल सिस्टम ऐसा है कि उनके दाँत खराब होते हैं। बच्चों के वैसे दूध के दाँत नाज़ुक होते हैं, इसलिए खराब होते हैं। और बड़ों में मर्दों में सॉरी, मर्दों में जो दाँतों के खराब होने की शरह कम है, हुँ। औरतों और बच्चों में ज़्यादा है। किसी भी डेंटल क्लिनिक पे चले जाएँ, क्लिनिकल डेटा निकाल के देखें, औरतों और बच्चों की तादाद ज़्यादा है, मर्दों की कम है। डॉक्टर साहब दाँत सेंसिटिव भी होते हैं? क्योंकि अगर बताया जाता है कि अगर रोड एक्सीडेंट में आपके फ्रंट के 2 दाँत टूट जाएँ, तो वो फिर आते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, दूध के दाँत 6 माह की उम्र में आना शुरू होते हैं और 6 साल की उम्र तक वो गिरना शुरू हो जाते हैं और गिरने का अमल 12 साल की उम्र तक जारी रहता है। 12 साल के बाद जो दाँत निकलेगा वो दोबारा नहीं आएगा, ओके, ठीक है ना? तो जो बिल्कुल जो रोड साइड एक्सीडेंट में दाँत टूटते हैं या निकलते हैं वो दोबारा नहीं आते हैं, उनकी जगह मसनूई दाँत हमें लगाने पड़ते हैं, मसनूई दाँत लगाने ठीक है? पड़ते हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? डॉक्टर साहब विज़डम टीथ के बारे में बताएँ कि ये इसी बेसिकली इस टीथ का मकसद क्या है? ये हुँ। हमारे मुँह के अंदर जिसे अक्लदार कहते हैं, हुँ। ये क्यों है? इसका क्या काम है? ये वैसे बड़ी बेअक्ल सी दाढ़ लगती है, कहीं भी घुस-घुस जाती है। अच्छा पहले मैं ये बता दूँ कि इसका नाम अकल दाढ़ क्यों रखा गया है? हाँ जी, दूध के तमाम दाँत जब गिरना शुरू होते हैं 6 साल की उम्र से, तो 12 साल की उम्र तक सारे गिर के पक्के दाँत या परमानेंट दाँत आ जाते हैं। लेकिन विज़डम टूथ है, ये 17 साल की उम्र में आती है। अच्छा, अब चूँकि देर से आती है, अकल भी देर से आती है, तो इसको कोरिलेट करके इसका नाम अकलदाढ़ रख दिया गया। हमारी किताबों में भी इसको विज़डम टूथ ही कहते हैं, इसका अकल से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये नहीं कि निकलवा देंगे तो आपकी अकल खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब ये कि ये अकलदाढ़ बेसिकली हमसे पहली जो जनरेशन है, मैंने जैसे शुरू में इस पॉडकास्ट के शुरू में बताया कि वो लोग देहात देहात में रहते थे और दांतों का इस्तेमाल खूब करते थे, तो उनको दांतों को डेवलपमेंटल स्टिमुलस मिलता था, उनके जबड़े पूरे बने होते थे, जगह होती थी और वो तीसरी जो अकल दाढ़ है ये तीसरी दाढ़ कहलाती है, ओके, वो सही जगह पे होती थी, तंग नहीं करती थी। ओके। अब ये क्यों तंग करना शुरू किया? अब पिछले कई अब दांत हम लोग उस तरह से अब चूंकि हम आदि नहीं है एक्सरसाइज के, बिल्कुल, हमारे जबड़ों में जगह कम है, अल्लाह ने तीसरी दाढ़ उगानी तो है ना। हाँ, अब जगह नहीं है तो कहीं ना कहीं आगे पीछे वो निकल आती है, वो टेढ़ी होती है। अब जब टेढ़ी दाढ़ उगती है तो उगते वक्त तकलीफ देती है, जब तक मुंह में रहती है वो प्रेशर डाले रखती है सब दांतों पर, तब दर्द देती है। और फिर जब निकालते हैं तो चूंकि वो घिरी होती बोन के अंदर, उसको हुँ, सर्जिकली निकालना होता है, तो उस वक्त निकलते वक्त भी तकलीफ देती है। मेरी इन बातों से कि व्यूअर्स देखने वाले डर ना जाएं, इसमें हुँ, आजकल डेंटिस्ट्री बिल्कुल भी खतरनाक या पेनफुल नहीं है। हुँ, अकल दाढ़ अगर आ गई है और उसका निकालना ज़रूरी है, तो बड़े सेफ तरीके से, बड़े पेनलेस तरीके से ऑलमोस्ट वो निकल जाती है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब दाँतों की सफाई के हवाले से मार्केट में बहुत सारी पेस्ट मौजूद हैं। अब कुछ पेस्ट तो मतलब ज़ाहिर-सी बात है वो होती तो टूथपेस्ट ही हैं, लेकिन अंदर केमिकल्स उस तरह से होते हैं कि वो बजाय आपके दाँत को साफ करने के सुनने में ये भी आता है, देखने में ये भी आता है कि वो आपके दाँतों को मज़ीद ख़राब कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसकी असल पेस्ट की पहचान कैसे की जाती है? ये बड़ा ही आपने बर्निंग और बड़ा ही एक मुझे खुशी हुई कि बड़ा ज़हीन सवाल किया। डब्ल्यूएचओ ने जब रिकमेंड किया है कि साल में 2 दफ़ा आप डेंटिस्ट के पास जाएँ, तो डेंटिस्ट वो शख्स है जो कि आपके दाँतों के साथ आपके बाद सबसे ज़्यादा मुख़लिस इंसान आपका डेंटिस्ट है। ओके, वो आपको बताएगा आपके दाँतों पे दाग जम रहे हैं, तो आपने कौन-सी टूथपेस्ट लेनी है कि आपके दाँतों के दाग साफ़ होंगे। अगर आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको ब डेंटिस्ट बता सकता है कि कौन-सी पेस्ट है जो कि आपके मसूड़ों के लिए अच्छी है। अगर आपके दाँत पीले हैं तो आपका डेंटिस्ट आपको बताएगा कौन-सी टूथपेस्ट ऐसी है जिसके आहिस्ता-आहिस्ता इस्तेमाल से आपके दाँत का पीलापन चला जाएगा। अगर आपको दाँतों को ठंडा-गरम लगता है, सेंसिटिविटी है, तो डेंटिस्ट ही वो शख्स है जो आपको बता सकता है कि जी ये टूथपेस्ट आपकी सेंसिटिविटी के लिए है। डिफरेंट कैटेगरी की जी, डिफरेंट पेस्ट हैं, बिल्कुल ओके। टूथपेस्ट है। अब जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, नोबडी नोज़ कि हुँ, उसके अंदर क्या है, उसके इंग्रीडिएंट्स में क्या है। वो तो अपनी बेचेंगे, वो तो कलरफुल ऐड भी देंगे, सब कुछ होगा, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बिल्कुल वो नाम तो तो नाम मैं तो भी नहीं हाँ, लूँगा।
तो मतलब अब जैसे कुछ स्मोकर्स टूथपेस्ट है मार्केट में, हम्म। उसमें रगड़ वाला मादा जिसको एब्रेसिव मटेरियल कहते हैं, उस एब्रेसिव मटेरियल से क्या होता है कि वो दांतों को रगड़ के दाग तो स्मोकिंग के दूर हो गए, लेकिन वही बात कि दांत की जो पहली लेयर एनामल है वो उतर जाती है उससे। ठीक है, तो आप जब स्मोकिंग के दाग हैं या दांत पीलेपन का शिकार हैं, तो डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपको बताएगा। कमर्शियली मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हम्म। ग्रोसरी के साथ कोई भी टूथपेस्ट उठा के ले आएं। ठीक है, आपको नहीं बिल्कुल पता ठीक। इसके अंदर क्या है और आपको बिल्कुल। उस टूथपेस्ट की जरूरत है या नहीं है, हम्म। क्योंकि टूथपेस्ट की सिलेक्शन भी आपके दांतों की सेहत पे असरअंदाज होती है, हाँ, वो आपके दांतों को ठीक करने की बजाय वो वो खराब भी खराब कर भी कर सकती है। आप क्वा- अपनी तरफ से टूथपेस्ट ही कर रहे बिल्कुल हैं, ऐसे ही है, अपने दांतों की सफाई कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो असल में आप अपना नुकसान कर रहे नुकसान कर रहे हैं। तो हैं। ओके। डेंटिस्ट वो शख्स है जो आपको बताएगा कि किस कंडीशन में आपको किस किस्म की टूथपेस्ट चाहिए। ओके, ओके। तो डॉक्टर साहब इस तरह तो आपके पास काफ़ी पेशेंट्स आते होंगे, जिनका तो ये नॉर्मली इश्यू है, उनमें तो मैं भी एक शामिल हूँ, को मेरे घर में भी वो एक एक मतलब चलती आ रही है, चलती आ रही वो, ठीक है? अब हम वही यूज़ कर रहे हैं और इसका मतलब है इसमें साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी साइकोलॉजी है। फिर पेशेंट की इसमें अपनी जो उसकी एक असेसमेंट है हुँ। वो भी इसमें काम करती है, लेकिन आप चूंकि क्वालिफाइड डेंटिस्ट नहीं है, तो अपनी असेसमेंट को आप डेंटिस्ट पे छोड़ दें, वो आपके लिए तजवीज़ करेगा कि आपको कौन सी टूथपेस्ट चाहिए। फिर बिल्कुल। बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम दिन में 3-3 दफ़ा करते हैं, हम हर खाने के बाद करते हैं, इवन शाम को कहीं हम पार्टी पे चले जाएँ तो वहाँ से भी खाना वापसी में दांत साफ करते हैं, लेकिन उनके दांत खराब होते हैं। बिल्कुल ठीक। वजह रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक, हुँ। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टूथपेस्ट, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टूथब्रश और रॉन्ग टाइम ऑफ ब्रशिंग। ओके। जैसे कि आप बताया, अभी हमने शुरू में कहा था कि बड़े कहते थे कि सुबह ब्रश करके स्कूल आए, नाश्ते के बाद का ब्रश फायदेमंद है, नाश्ते से पहले का नहीं है। बिल्कुल ठीक। रात सोने से पहले का फायदेमंद है, सुबह उठ के करने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये दाँतों के पिलाहट की क्या वजह होती है? दाँत पीले क्यों होते हैं? एक तो बाय बर्थ हो जाते हैं ना, हम्म। तो दूसरे ये है कि कुछ अरसे के बाद इंसान के दांत बहुत पीले होना शुरू हो जाते हैं। वो क्या उसका मैल होता है, लेकिन उनके दांत तो वैसे ही मजबूती के साथ होते हैं। आप आज जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन पे हर एक एक लफ्ज पे एक एक पॉडकास्ट चल सकता है। अच्छा। दांतों को तो पीला होना है ना, अच्छा। इसकी बहुत सी वजह हैं। कुछ तो आपने बताया पैदाइशी तौर पे होता है, हम्म। कुछ में होता है कि कुछ जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं शहरी इलाकों से बाहर, जिनमें वो बोर करके पानी पीते हैं 10 नलके का, उसमें फ्लोराइड की मिकदार ज़्यादा होती है, उससे भी दांतों पे मैल ब्राउन से दाग आ जाते हैं। कुछ लोग स्मोकर्स होते हैं, कुछ लोग फिजी ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, उनके दांतों पे निशान आ जाते हैं। कुछ लोग ये विटामिन सी वाले सिट्रस ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, उनके दांतों पे निशान पड़ जाते हैं। कुछ लोग स्मोकिंग में हैश और बाकी चीज़ें इस्तेमाल बिल्कुल करते हैं, वो ठीक। है। ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं। हाँ, कुछ लोग अल्कोहल बहुत पीते हैं, उस पे अपने दाग आए। तो ये दांतों के पीले होने की बहुत सी वजूहात हैं ठीक और है। हर वजह के मुताबिक अकॉर्डिंगली उसका इलाज है। हम किसी एक पेज से या किसी एक रिकमेंडेड पेज से कि दांतों की पिलाहट को खत्म नहीं कर नहीं कर सकते। सकते हैं, ओके। क्योंकि आपने पहले रीज़न देखनी है। हम्म। एक एक मर्ज़ का जब तशख़ीस होगी, डायग्नोज़ होगा तो ट्रीटमेंट होगा ना। बिल्कुल ये ठीक। तो नहीं कि आप मेडिकल स्टोर पे जाएँ और कोई भी दवाई उठा के खा लें, आपका सर में दर्द है। हो सकता है वो सर के दर्द की ना हो, वो पेट के हम्म। दर्द की दवाई हो। बिल्कुल ठीक ठीक। है ना? तो रॉन्ग सिलेक्शन भी आपका काम ख़राब करती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये जो मसूड़ों पे और ये दांत के इंटरनली मसूड़ों वाली साइड पे जब ये छाले बन जाते हैं, उसकी क्या वजह होती है अपार्ट फ्रॉम कैविटी? हुँ, हुँ। उसकी क्या वजह होती है? दुनिया चाँद पे चली गई, रिसर्च बहुत होगी, छालों की एग्ज़ैक्ट वजह समझ अभी तक नहीं आ सकी। ऑब्ज़र्वेशन बेस्ड जो रिज़ल्ट्स हैं, छाले 2-3 सूरत में बनते हैं। विटामिन बी 12 की कमी से, या कभी बहुत ज़्यादा कोई आपने मसालेदार या कोई आपने बहुत हॉट ड्रिंक्स पी लिए, मसालेदार चीज़ें खा ली वो। और सबसे तीसरी जो सबसे कॉमन और इंटरेस्टिंग वजह क्या है, टेंशन के दिनों में बनते हैं। अच्छा। स्ट्रेस अल्सर कहते हैं इनको, स्ट्रेस अल्सर। बड़े लोगों को कारोबारी परेशानी होती है या कुछ और है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई की परेशानी है या कोई और कुछ बंदे को कोई उलझन है, उसमें ये ज़्यादा बनते हैं। ओके। स्ट्रेस अल्सर्स कहते हैं इनको हम। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये इसका मतलब है कि दांतों की बीमारी का आपकी ओवरऑल बॉडी की बीमारियों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल। आपको डायबिटिक्स भी हो सकती हैं, आप मतलब ये इनडायरेक्टली। सब ये सब इंटर रिलेटेड हैं। ओके। मैंने कई इस पे टीवी प्रोग्राम्स भी किए, मेरे अपने चैनल पे भी है कि दांतों की बीमारियों को इग्नोर करने से और कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। जैसा कि और कौन-कौन सी हो सकती हैं? लाइक अगर आप दांतों देखिए, मुंह एक ऐसा चैनल है कि यहीं से देखिए, सारी चीजें जानी मैं है। मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक हम्म, बताता हूँ, यू आर द एक्सपर्ट। हम्म, मैं एक लिसनर के तौर पे, एक कॉमन मैन होने के तौर पे मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि जब हम अपना नवाला, रोटी का नवाला मुंह में रखते हैं,
मेरी ये सोच होती है कि मैं उसको अच्छी तरह उसका चूर-पूर बना के उसको मैं अंदर लेकर बिल्कुल, जाऊँ, ऐसे ही। ठीक है? लेकिन जब मेरे मुँह में कुछ इस तरह का होगा, कुछ ज़ख्म होंगे या हुँ, कुछ हुँ, छाले वगैरह निकले होंगे, तो मैं उसको प्रॉपर्ली चबा नहीं पाऊँगा। बिल्कुल, जिसकी वजह से मेरी रोटी का भी वो उस तरह से नहीं होगा और वो अंदर मेरे इंटरनली स्टमक में भी इश्यू बिल्कुल, करेगा, बिल्कुल मेरे ऐसे ही, हार्ट इश्यू होंगे। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। ये है कि वो मेरा मुँह भी पका हुआ है, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। बिल्कुल ऐसे ही, वाइस वर्सा। ये बड़ा ना एक ब्रॉड टॉपिक है, हम इसको समराइज़ ऐसे करते हैं कि अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने कहा कि दाँत आपके सही नहीं है, आपको दाँत खाना खाते वक़्त दर्द होती है, आप ऐसे गुज़ार लेते हैं। अब मैदे में तो दाँत नहीं लगे हुए ना, हुँ, मैदे को एक ग्राइंडेड फूड चाहिए। बिल्कुल आप ठीक। जब ग्राइंडेड फूड नहीं पचाते हैं, अब नवाला का नवाला ही आप अंदर वो लगा लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी। फिर मैदे को मुसीबत पड़ जाती है। फिर या बिल्कुल, तो कॉन्स्टिपेशन होगी या पेट खराब होगा, बिल्कुल ठीक है? ठीक। या इसको हम मज़ीद और हम इसको समराइज़ करते हैं कि मुँह एक ऐसा चैनल है, यहीं से सारे आपके इन्फेक्शंस जानी है। तो अगर मुँह की इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं है या आपने अनहेल्दी चीज़ें खा ली हैं, तो कहीं भी जाके आपका जिस्म का काम ख़राब कर सकती है। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है, वो दिल की बीमारी है। बिल्कुल ठीक, उसके बाद पेट के मसले हैं, जोड़ों के मसले इससे आ सकते हैं। आप हुँ, देख लें कि जोड़ों के मरीज़ों के स्टडी करें, उनके मसूड़े ख़राब होंगे। मोस्ट हुँ, ऑफ द पेशेंट्स के साथ, बिल्कुल हर ठीक। किसी का नहीं है, जी, जी। वेरिएशन तो हर जगह पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं है। जी, जी। बट दांतों के मर्ज़ को लाइलाज छोड़ देने से और मराइज़ हो सकते हैं, और बिल्कुल। मराइज़ से दांतों के मर्ज़ हो जाते हैं। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उनके दांत ज़रूर ख़राब होते हैं, हुँ, आईसाइट उनकी ज़रूर ख़राब होती है, बिल्कुल उनके ठीक। जोड़ ज़रूर ख़राब होते हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ इंटर रिलेटेड, इंसानी जिस्म बहुत पेचीदा है। हुँ, हम इसमें जो 4-5 साल मेडिकल कॉलेज में गुज़ारते हैं, मेरा ख्याल है बहुत थोड़े हैं, बल्कि हुँ, सारी उम्र ही थोड़ी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये इतना वास्ट टॉपिक है। इतना वास्ट है। आपके जिस्म पे 20 उँगलियाँ हैं, उन 20 उँगलियों के हर एक के फिंगरप्रिंट्स अलग-अलग हैं। हुँ, जब एक जिस्म में एक उँगली अगली उँगली से मैच नहीं कर रही, बिल्कुल तो हम ठीक। किसी और इंसान की बीमारी को अपनी बीमारी से कैसे हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं और हम ये समझ सकते हैं कि हम बहुत अच्छे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक। डॉक्टर साहब एक बड़ा ना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है मेरे नज़दीक तो ये। हुँ, मैं बचपन में अपने जब नानों के घर जाता था तो वहाँ पर जब हम हैंड वॉश या फेस वॉश के लिए जाते थे तो वहाँ पर ना एक बोतल पड़ी होती थी, उसके अंदर ना ब्लू कलर का वाटर होता था। मुझे बड़ा तजस्सुस क्यूरियोसिटी होती थी कि यार ये व्हाट इज़ दिस? हुँ। और मैं बड़ा ना चोरी छुपके उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता था, लेकिन द डे व्हेन आई प्लान्ड कि मैं उसको यूज़ करूँ और मैं देखूँ, मेरे मामू ने मुझे देख लिया था और उन्होंने मुझे 2-3 लगाई थी। उन्होंने मुझे कहा था, "बेटा ये माउथ वॉश है, इसको तुमने गलती से भी हाथ नहीं लगाना, नहीं तो तुम्हारा अंदर से मुँह सारा खराब हो जाएगा।" तो मैं उसको कुछ और ही ड्रिंक समझ रहा था। ये हुँ, हुँ। माउथ वॉश क्या होते हैं डॉक्टर साहब? ये मैंने मेडिकल स्टोर पे डिफरेंट तरह के पड़े देखे होते हैं, इनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं और इनकी ब्रांडिंग भी डिफरेंट तरह की होती है। ये माउथ वॉश होते हैं कि इनका काम क्या होता है? माउथ वॉश एक बहुत अच्छी एक मैं समझता हूँ कि एक मेडिकल साइंस की तरक्की है। डेंटिस्ट्री में माउथ वॉश की बहुत अहमियत है। हम जब टूथब्रश करते हैं, तो पेस्ट हर जगह नहीं, ब्रश की रीच हर जगह नहीं होती, ख़ास पे वोकल दाढ़ का जो ज़िक्र किया था, जी, वहाँ तक ब्रश नहीं जा पाता या अंदर के जगहों पे हम ब्रश को सही तरीके से नहीं पहुँचा सकते। बिल्कुल। तब वहाँ पे माउथ वॉश काम आता है। हम माउथ वॉश का थोड़ा-सा लेते हैं, उसको मुँह में डाल के यूरेंसिंग करते हैं, दाएँ बाएँ उसको सारा घुमाते हैं, तो माउथ वॉश चूँकि लिक्विड है, वो हर उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पे पेस्ट नहीं पहुँची होती। बिल्कुल ठीक। तो जिस तरह टूथपेस्ट के मुख्तलिफ मकासद हैं, इस तरह मुख्तलिफ मकासद के लिए माउथ वॉशेज़ वो भी हैं। चूँकि लिक्विड होता है वो इसलिए हर जगह हर पहुँच जाता है वो। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो उसके अलावा माउथ वॉश क्या करता है कि दांतों के ऊपर एक लेयर सी जम जाती है थोड़ी देर के लिए। ठीक तो है। जो प्लाक आपकी 20 मिनट के बाद बनना शुरू होती है, वो आधे घंटे बाद बनना शुरू होगी या घंटे बाद बनना शुरू होगी। तो यानी कि माउथ वॉश से दांतों की प्रोटेक्शन बढ़ जाती है। एज़ कंपेयर्ड टू पेस्ट? नहीं, जब हम ओके, हाँ, मुझे आई गॉट इट मैं बताता मतलब हूँ। फंक्शन दोनों का सेम है लेकिन सेम है। उससे ज़रा टूथपेस्ट आप जितनी दुनिया की मर्ज़ी अच्छी टूथपेस्ट से आप ब्रश कर लें, 20 मिनट के बाद या 25 मिनट के बाद हमारा जो थूक है, उसमें मौजूद जो बैक्टीरिया हैं, वो इकट्ठे होना शुरू होते हैं और प्लाक बनती है। प्लाक क्या है? कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। वही बिल्कुल बैक्टीरिया ठीक। इकट्ठे होकर प्लाक की शक्ल बन जाती है। अब जब वो प्लाक हम साफ़ नहीं करते, तो जम-जम के वो एक सख्त जो करेड़ा या टार्टर या कैलकुलस का वो बन जाता है। हुँ, माउथ वॉश क्या करता है कि उस प्लाक फॉर्मेशन के अमल को थोड़ा-सा डिले कर देता है। बिल्कुल ठीक सो है। हम कहते हैं कि हर टूथपेस्ट के बाद माउथ वॉश करने के तो दांतों की उम्र बढ़ जाती है। और इसके लिए कोई डॉक्टर रिकमेंडेशन भी चाहिए कि मेडिकल स्टोर से कोई भी आपको डॉक्टर नहीं, रिकमेंडेशन बहुत डॉक्टर ज़रूरी है? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, मैं ओके, बिल्कुल बार-बार ठीक। इंसिस्ट करूँगा कि हुँ, साल में 2 दफ़ा कुछ भी ना हो डेंटिस्ट को जाके दिखाएँ ज़रूर, ताकि जो बीमारी हो चुकी है उसका इलाज कर सकें हुँ, और जो होने वाली का खतरा है, उसका बचाव हो सके। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। एग्ज़ैक्टली। डॉक्टर साहब ज़ुबान-ए-ज़द-ए आम है
किसी को भी अगर कोई दांत का कोई इश्यू हो जाता है या कोई बालों का इश्यू हो जाता है, हम्म। तो वो उसका ट्रीटमेंट करवाने से ना जरा थोड़ा सा डरता है, कहते हैं यार ये लोग महंगे बहुत होते हैं, इनके इलाज बहुत महंगे होते हैं। ये बात आपकी काफ़ी हद तक सही है। काफी उसकी हद तक, आई थिंक हर हद तक ठीक नहीं, है। मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये इलाज बहुत सस्ता है, ठीक ठीक है। है? लेकिन वहाँ चूँकि रश ज़्यादा होता है या लोग समझते हैं कि कुछ और उनको रिजर्वेशंस होती हैं, सफाई के हवाले से या माहौल के हवाले से, फिर वो प्राइवेट क्लिनिक्स में आते हैं। अब प्राइवेट क्लिनिक पे चूँकि डेंटिस्ट्री का सारा सामान तकरीबन मटीरियल्स ऑलमोस्ट सारे इम्पोर्टेड होते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे पाकिस्तान से बनते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो फिलिंग मटेरियल्स हैं, डिसइंफेक्शंस हैं, रूट कैनाल का सामान है, कंपोजिट या कॉस्मेटिक फिलिंग्स हैं, या दांतों को ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, या जो इक्विपमेंट है वो सारा इम्पोर्टेड ऑलमोस्ट। हम्म। और इम्पोर्टेड जब आता है तो जो हमारे वेंडर्स उनको उन्होंने टैक्स दे के, ड्यूटीज़ दे के वो लेते हैं। फिर वो हम तक पहुँचता है तो कुछ और महंगा हो चुका होता है, हम जब पेशेंट को देते हैं तो और महंगा होता है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। मेरे जो जितने मॉर्निंग शोज में मुझसे ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर मॉर्निंग शो में पूछा गया कि जी दांतों का ट्रीटमेंट महंगा क्यों है? वजह क्या है कि इम्पोर्ट होता है। ओके। अगर ये सब चीज़ें हमारी अपने ही मुल्क में बननी शुरू हो जाएँ हम्म। तो ये सस्ता हो जाए। हाँ, बिल- बहरहाल गवर्नमेंट ने ये सहूलत की कि अपने हॉस्पिटल्स में, सरकारी में इलाज निस्बतन या काफ़ी सस्ता। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, दांतों का इम्बैलेंस होना ये किस चीज की वजह होती है और इसको बैलेंस कैसे किया जाता है? है पहली बात तो है कि जब हम बच्चों को बचपन में फीडर या चूस नहीं देते हैं, उससे जबड़ा तंग हो जाता है। ओके। और दांत जब निकलते हैं पूरी तादाद में तो क्राउडिंग हो जाती है। फॉर ओके। एग्जांपल मैं और आप यहाँ बैठे हैं, हम 2 लोगों की जगह, अब यहाँ पे 5 लोग आ जाएंगे तो बेतरतीबी हो जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जबड़े में जगह ही नहीं होगी तो दांत टेढ़े मेढ़े होंगे। अब जगह हम्म। ना होने की रीजन एक तो मैंने बताया ये फीडर पीना, चूस नहीं देना, दूसरा थम सकर्स होते हैं वो, हम्म। तीसरा जेनेटिकली अगर माँ बाप के दांत टेढ़े हैं तो हो सकता है औलाद के भी टेढ़े हों, या उनकी नहीं तो उनकी अगली औलाद में ये टेढ़ेपन का आ सकता है। हम्म। इसके इलाज के लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, यानी कि या तो हम डेंटल ब्रेसेस लगाते हैं या हम अलाइनर्स लगाते हैं। ठीक है। ब्रेसेस नज़र आती हैं वो दांतों, आपने देखा कि मेटालिक हम्म। ब्रैकेट लगी होती है। अलाइनर्स नज़र नज़र नहीं आते। अलाइनर्स ज़रा मज़ीद मॉडर्न चीज़ है, इन्विजिलाइन या इनविजिबल अलाइनर्स कहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो दांतों का टेढ़ापन की वजह भी मैंने आपको बताई और इलाज भी मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल ठीक, इसका मतलब ये ट्रीटेबल है। 100%। बिल्कुल ट्रीटेबल है। और डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्रंट के जो दांत होते हैं वो बाहर को होते हैं, जो पीछे के दांत होते हैं वो ज्यादा पीछे होते हैं, मतलब उनका मुंह भी ठीक तरह से बंद नहीं होता। एक तो हमने दांतों के टेढ़ेपन की बात की ना, एक ये आगे पीछे होने की बात है। इसकी क्या वजह होती है? ये ये जबड़ा आगे पीछे क्यों होता है मतलब? ये कुदरती तौर पे होता है, इसकी कोई रीज़न नहीं होती। ओके। मोस्टली ये वही ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, हम ब्रेसेस अलाइनर से सीधा कर लेते हैं, लेकिन जिसमें जबड़ा निचला बहुत ही पीछे होता है, ये बहुत आगे को होता है, हम्म। उसका फिर इलाज सर्जिकल उसका ट्रीटमेंट है। वो हम उसमें सर्जरी करके जबड़े का साइज़ आगे पीछे करते हैं। अच्छा, उसमें बकायदा सर्जरी से सारा सर्जिकल चीजें। ट्रीटमेंट वो हमारी एक डेंटिस्ट्री की स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसको मैक्सिलोफेशियल सर्जरी कहते हैं, ये वो लोग करते हैं। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दांतों की सेहत के हवाले से ये टूथब्रश हो गया, माउथ वॉश हो गया, इसके अलावा कुछ देसी टोटके होते हैं जिसमें एक मसवाक है। मसवाक हमारे सुन्नत नबी भी है, ठीक है, बिल्कुल है। लेकिन लोगों का इसकी तरफ इतना रुझान नहीं है। हालांकि मसवाक करने से आपके दांतों की मजबूती ज्यादा बढ़ती है, उनकी चमक ज्यादा बढ़ती है। बिल्कुल मैं हमें ये बताया गया है और मतलब देखा भी ऐसा ही गया है। हम कहते हैं यार ये हमारे नाना है, ये हमारे दादा, इनके दांत इतने मजबूत हैं, वो कहते हैं कि पुत्र जी मैं शुरू तो मसवाक ही करता आ रहा है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। आप माशाल्लाह इतने सीनियर पोस्ट पर होने के बावजूद आप कभी रिकमेंड करते हैं कि आप पेस्ट की बजाय बिल्कुल, मसवाक करें? बिल्कुल मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं हम्म। खुद जब मेरे पास मैंने अक्सर ही होता है कि मैं टूथपेस्ट अगर नहीं मुझे नज़र आ रही घर में, मैं फटाफट ब्रश गीला किया वही हमने दांतों पे कर लिया, या मिसवाक पड़ी वो कर ली। आपने कभी मिसवाक के ऊपर टूथपेस्ट नहीं लगाई? उसकी वजह क्या है कि मिसवाक के जो फाइबर्स हैं, वही बड़ा अच्छा काम कर जाते हैं। फिर जो उसको आप दबाते हैं उसका जो एक्सट्रैक्ट या जूस निकलता है, हम्म। वो एंटीबैक्टीरियल और डिसइंफेक्टेंट होता है। तो बिल्कुल। मिसवाक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साथ-साथ एक हमारे लिए बेहतरीन बचाव भी है। बिल्कुल ठीक। इलाज नहीं है, बिल्कुल ठीक। बचाव है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर ठीक है। साहब, एनी मैसेज डेट जो आप देना चाहते हैं? मैं तमाम व्यूअर्स को मैसेज ये दूँगा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ओके। अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत वजूद दिया। हम उसको खूबसूरत तरीके से गुज़ारें। अपनी सेहत का, अपने दाँतों का ख़्याल रखें, क्योंकि दाँत अच्छे होंगे तो सेहत अच्छी होगी। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच आपके बहुत टाइम का। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बेसिकली मैं अपनी पॉडकास्ट इस तरह से रिकॉर्ड करता हूँ कि मैं आता हूँ अपने मेंटली क्वेश्चंस तैयार करके, और अगले बंदे के जवाब से मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ, ये मेरी आदत है।
बात भी अच्छा भी यही लगता है, हाँ जी। क्योंकि स्क्रिप्टेड तो फिर वो तो सब हर कोई कर लेता है। हाँ ये जी। स्पॉन्टेनियस में ना मुझे भी इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी, तो मैं तो भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकता था, लेकिन चूँकि बाहिर पेशेंट्स हैं कोई बात काफ़ी, नहीं, कोई नहीं, फिर कर तो लेंगे। आप फिर कर लेंगे इंशाल्लाह। यार डॉक्टर साहब ज़िंदा थैंक सुबह यू तक। सो मच आपके माय टाइम का। प्लेज़र इज़ एवर देयर। हाँ जी, थैंक यू वन्स अगेन। बहुत शुक्रिया।